ये रहा मेंढक। मेंढक जो अपने अनोखे जीवन चक्र और अद्भुत अनुकूलन के लिए जाने जाते हैं, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तालाब के पास टर टर करने वाला हरा भरा दोस्त। ये छोटे जीव अपने वातावरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर कीटों की आबादी को नियंत्रित करने में। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके अंदर क्या होता है? मेंढक की एनाटॉमी बहुत ही रोचक और जटिल होती है, जो हमें उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है। हमारी तरह मेंढकों के शरीर भी अलग अलग हिस्सों से बने होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। ये है उनकी एनाटॉमी। उनके अंग और प्रणालियां कैसे काम करती हैं, ये जानना बहुत ही दिलचस्प है। इस चैप्टर में हम मेंढकों की दिलचस्प अंदरूनी दुनिया के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि उनके अंग कैसे काम करते हैं और कैसे वे अपने वातावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके बायोलॉजी लैब में एक मेंढक का डिसेक्शन हुआ है। डरो मत, यह एक शैक्षिक अनुभव है जो हमें जीव विज्ञान की गहरी समझ प्रदान करता है। हम आसान भाषा और डायग्राम की मदद से हर ऑर्गन सिस्टम को समझेंगे। यह हमें मेंढक के जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करेगा। हम एक्सप्लोर करेंगे कि मेंढक कैसे खाते हैं, सांस लेते हैं और अपने शिकार को पकड़ते हैं। उनकी जीभ की गति और खाने की प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत होती है और कैसे वो बच्चे पैदा करते हैं। उनके प्रजनन चक्र और अंडों से टैडपोल बनने की प्रक्रिया भी बहुत ही रोचक है। मेंढक एम्फीबिया क्लास के होते हैं। इसका मतलब है कि ये जमीन और पानी दोनों में रहते हैं। यह अनुकूलन उन्हें विभिन्न वातावरणों में जीवित रहने में मदद करता है। इसका मतलब है कि ये जमीन और पानी दोनों में रहते हैं। यह अनुकूलन उन्हें विभिन्न वातावरणों में जीवित रहने में मदद करता है। इनकी ये दोहरी जिंदगी उनकी यूनिक एनाटॉमी में दिखाई देती है। उनके फेफड़े और त्वचा दोनों ही सांस लेने में मदद करते हैं, जो उन्हें जल और थल दोनों में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। मेंढक के शरीर के इस एक्साइटिंग सफर के लिए तैयार हो जाइए। हम आपको मेंढक की एनाटॉमी की इस रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे, जहां आप उनके जीवन के हर पहलू को करीब से जान पाएंगे। क्या होता है जब मेंढक अपनी लंबी चिपचिपी जीभ से किसी कीड़े को पकड़ता है? खाना मेंढक के अंदर एक लंबे सफर पर निकलता है। यह सफर डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। मेंढक का डाइजेस्टिव सिस्टम एक लंबी पाइप की तरह होता है, जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये मुंड से शुरू होकर क्लोआका पर खत्म होता है। खाना एसोफेगस, पेट और आंतों से होकर गुजरता है। लेकिन यह सिर्फ एक पाइप नहीं है। लिवर और पैंक्रियास हेल्पर्स की तरह होते हैं। ये ग्लैंड्स डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं। ये जूस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फिर ये टुकड़े खून में मिल जाते हैं। इस पचे हुए खाने से मेंढक को एनर्जी मिलती है। मेंढक कमाल के होते हैं। ये जमीन और पानी दोनों जगह सांस ले सकते हैं। ये कैसे करते हैं? यह ऐसा है जैसे उनके पास फेफड़ों के दो सेट हों। जमीन पर मेंढक अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। लेकिन पानी में मेंढक अपनी त्वचा का उपयोग करते हैं। जी हाँ, अपनी त्वचा का। मेंढक की त्वचा पतली और नम होती है। इससे ऑक्सीजन अंदर जा पाता है। इसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो चाहे वे तालाब में तैर रहे हों या जमीन पर उछल कूद रहे हों, मेंढकों के पास सांस लेने का तरीका होता है। यही कारण है कि उन्हें एम्फीबियन कहा जाता है, दो दुनिया के मास्टर। हमारी तरह मेंढकों को भी अपने शरीर में खून पहुंचाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है। यह काम सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। इस सिस्टम के केंद्र में दिल होता है। मेंढक का दिल हमारे दिल से अलग होता है। इसमें 4 की बजाय 3 चेंबर होते हैं। 3 चेंबर के साथ भी यह बहुत अच्छा काम करता है। दिल ब्लड वेसल्स के जरिए खून पंप करता है। ये वेसल्स हाईवे की तरह होते हैं जो शरीर के हर हिस्से तक पहुंचते हैं। रक्त विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। यह अपशिष्ट उत्पादों को भी एकत्रित करता है। मेंढक के जीवित रहने के लिए यह निरंतर रक्त संचार बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5, कचरा बाहर तो शरीर हो स्वस्थ। एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे शरीर को बेकार पदार्थों से छुटकारा पाने की जरूरत होती है। मेंढकों के साथ भी ऐसा ही है। मेंढकों में एक्सक्रीटरी सिस्टम खून से गंदगी को फिल्टर करता है। फिर इस कचरे को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। किडनी एक्सक्रीशन के मुख्य अंग हैं। वे छोटे लाल भूरे रंग के बीन्स की तरह दिखते हैं। किडनी में बेकार पदार्थ यूरिन में बदल जाते हैं। यूरिन यूरेटर्स नामक नलियों से होकर नीचे की ओर जाता है। यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है। अंत में इसे क्लोआका नामक एक छेद के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है।
क्लोएका मेंढकों में एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग है। सेक्शन 6, मेंढक का कंट्रोल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक मेंढक पास से गुजर रही मक्खी को इतनी जल्दी कैसे देख लेता है? यह उनके नर्वस सिस्टम के कारण होता है। यह सिस्टम उन सभी कामों को नियंत्रित करता है जो मेंढक करता है, भोजन पकड़ने से लेकर शिकारियों से बचने तक। नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर ब्रेन होता है। यह सेंस ऑर्गन से जानकारी प्राप्त करता है। फिर यह स्पाइनल कॉर्ड और नसों के माध्यम से मांसपेशियों और अंगों को संकेत भेजता है। मेंढक का नर्वस सिस्टम अच्छी तरह से विकसित होता है, जो तेज रिफ्लेक्स और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की अनुमति देता है। इससे उन्हें अपने वातावरण में जीवित रहने में मदद मिलती है। सेक्शन 7, हार्मोन्स और उनका खेल, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमने नर्वस सिस्टम के बारे में बात की है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सिस्टम काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम। यह सिस्टम हार्मोन्स का उपयोग करता है, जो केमिकल मैसेंजर की तरह होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड्स हार्मोन्स का स्राव करते हैं। ये हार्मोन्स खून में घूमते हैं और शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए हार्मोन्स ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और यहाँ तक कि मेंढक के रंग को भी नियंत्रित करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है ताकि मेंढक के आंतरिक संतुलन को बनाए रखा जा सके। सेक्शन 8, टैडपोल से मेंढक तक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेंढकों का जीवन चक्र बहुत ही आकर्षक होता है। ये जीवन चक्र कई चरणों में विभाजित होता है, जो हमें प्रकृति के अद्भुत चमत्कारों में से एक को देखने का मौका देता है। मेंढकों का जीवन चक्र बहुत ही आकर्षक होता है। वे अंडे के रूप में शुरू होते हैं, जो पानी में तैरते हैं और एक साथ क्लस्टर बनाते हैं। इन अंडों के अंदर जीवन की शुरुआत होती है। वे अंडे के रूप में शुरू होते हैं, टैडपोल में बदलते हैं, जो छोटे मछली जैसे जीव होते हैं। टैडपोल का जीवन पानी में शुरू होता है, जहां वे अपने चारों ओर के वातावरण से पोषण प्राप्त करते हैं और फिर वयस्क मेंढक बन जाते हैं। टैडपोल धीरे धीरे अपने शरीर में परिवर्तन करते हैं, उनके अंग विकसित होते हैं और वे एक पूर्ण विकसित मेंढक में बदल जाते हैं। इस परिवर्तन को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, जो एक जटिल और अद्भुत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान टैडपोल के शरीर में कई महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं और यह सब उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कारण होता है। मेंढकों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही विशेष होता है, जो उन्हें इस अद्भुत जीवन चक्र को पूरा करने में मदद करता है। नर मेंढकों में टेस्टिस होते हैं, जो स्पर्म का उत्पादन करते हैं। ये स्पर्म मादा मेंढकों के अंडों को निषेचित करने के लिए आवश्यक होते हैं। मादा मेंढकों में अंडाशय होते हैं, जो अंडे का उत्पादन करते हैं। ये अंडे पानी में छोड़े जाते हैं, जहां वे निषेचित होते हैं। संभोग के दौरान नर मेंढक मादा को पकड़ लेता है, जिसे एम्प्लेक्सिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान नर मेंढक मादा के अंडों को निषेचित करने के लिए अपने स्पर्म को छोड़ता है और पानी में बाहरी रूप से निषेचन होता है। यह निषेचन प्रक्रिया बाहरी होती है, जहां अंडे और स्पर्म पानी में मिलते हैं। निषेचित अंडे टैडपोल में विकसित होते हैं। ये टैडपोल धीरे धीरे अपने जीवन के अगले चरण में प्रवेश करते हैं। टैडपोल जलीय होते हैं और उनकी पूंछ होती है। जैसे जैसे वे बढ़ते हैं, वे अपने चारों ओर के वातावरण से पोषण प्राप्त करते हैं और अपने शरीर में महत्वपूर्ण बदलाव करते हैं। उनके अंग विकसित होते हैं, जैसे कि उनके पैर और फेफड़े। ये अंग उन्हें पानी से बाहर जीवन जीने में मदद करते हैं। उनकी पूंछ गायब हो जाती है और वे धीरे धीरे एक वयस्क मेंढक का रूप धारण करते हैं। ये प्रक्रिया उन्हें एक नए जीवन के लिए तैयार करती है और वे हवा में सांस लेने वाले मेंढक बन जाते हैं। इस प्रकार मेंढकों का जीवन चक्र पूरा होता है, जो हमें प्रकृति के अद्भुत चमत्कारों में से एक को देखने का मौका देता है। सेक्शन 9, मेंढकों की दुनिया, महत्व और मजेदार तथ्य। मेंढक भले ही साधारण जीव लगते हों, लेकिन वे पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल पर्यावरणीय स्वास्थ्य के संकेतक हैं, बल्कि वे कई अन्य जीवों के लिए भोजन का स्रोत भी हैं। वे पर्यावरणीय स्वास्थ्य के संकेतक हैं। जब मेंढकों की आबादी में गिरावट होती है, तो यह प्रदूषण या आवास विनाश का संकेत हो सकता है। यह हमें हमारे पर्यावरण की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। मेंढकों की आबादी में गिरावट प्रदूषण या आवास विनाश का संकेत दे सकती है। यह हमें हमारे पर्यावरण की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। मेंढक कई जानवरों के लिए भोजन का स्रोत भी है, जिनमें सांप, पक्षी और मछली शामिल है।
मेंढक कई जानवरों के लिए भोजन का स्रोत भी है, जिनमें सांप, पक्षी और मछली शामिल हैं। यह खाद्य श्रृंखला में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। इसके अलावा मेंढकों की कुछ प्रजातियां जहरीली होती हैं। और क्या आप जानते हैं कि मेंढकों की कुछ प्रजातियां जहरीली होती हैं? उनके चमकीले रंग शिकारियों को दूर रहने की चेतावनी देते हैं। ये उनके जीवित रहने की रणनीति का एक हिस्सा है। उनके चमकीले रंग शिकारियों को दूर रहने की चेतावनी देते हैं। ये उनके जीवित रहने की रणनीति का एक हिस्सा है। मेंढक अद्भुत जीव हैं जिनमें अद्वितीय अनुकूलन है। मेंढक अद्भुत जीव हैं जिनमें अद्वितीय अनुकूलन है। वे अपने वातावरण में छिपने के लिए छलावरण का उपयोग करते हैं और अपनी लंबी जीभ से कीड़े पकड़ते हैं। उनकी शरीर रचना को समझने से हमें प्राकृतिक दुनिया की विविधता और आश्चर्य को समझने में मदद मिलती है। उनकी शरीर रचना को समझने से हमें प्राकृतिक दुनिया की विविधता और आश्चर्य को समझने में मदद मिलती है। मेंढकों की त्वचा विशेष रूप से दिलचस्प होती है क्योंकि यह उन्हें सांस लेने और पानी को अवशोषित करने में मदद करती है। तो अगली बार जब आप एक मेंढक देखें तो उसकी त्वचा के नीचे मौजूद अद्भुत दुनिया को याद रखें। मेंढक हमें प्रकृति की जटिलता और सुंदरता की याद दिलाते हैं।